Shalom, everyone. Today I'm going to share something historic with you. आज this is going to be an amazing. आज हम आपके साथ एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आपके बहुत सारों के लिए जिंदगी में शायद आप पहली दफा देख रहे होंगे. ये पहले आपने कभी नहीं देखा होगा. शायद कुछ लोगों ने देखा भी हो, लेकिन ज्यादातर 99% ऑफ द पीपल जो लोग हैं उन्होंने ये कभी नहीं देखा. और आज ये जो हम काम करने जा रहे हैं, मेरा नाम सैमसन सैमुअल है. खुदा ने कुछ साल पहले मुझे एक विजन दिया जिसमें खुदा ने मुझे इस तरह का आइडिया दिया कि ज़बूर के हाफिज पैदा किए जाएं, ज़बूरों के हाफिज पैदा किए जाएं. और मेरे दिल में ये बात डाली कि ज़बूर 119 जो कि बाइबल का सबसे बड़ा चैप्टर है, 176 उसकी वर्सेस हैं, वो याद करने का प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाए. उसके लिए मैंने 5 लाख रुपए अपने पास से मुख्तस किए हैं, अपने पास से 5 लाख रुपए सेपरेट कर दिए हैं जो कि हम बच्चों को बांटना चाहते हैं. और उसमें हम 100 बच्चा ज़बूर का हाफिज तैयार करना चाहते हैं. ये 2 साल पहले हमने इसको प्रोजेक्ट को शुरू किया था. हिस्टोरिकली ये पहले भी अचीव किया जा चुका है. सियालकोट में कुछ बच्चों ने पाकिस्तान में इसको अचीव किया है. लगभग 30 के करीब बच्चों ने याद किया है, लेकिन पहली दफा हम इसको पब्लिकली सब बच्चों के लिए, सब लोगों के लिए दिखा रहे हैं ताकि लोग इससे इनकरेज हो सकें और इसको अचीव कर सकें. बहुत जब ये प्रोजेक्ट मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर किया तो उन्होंने ये भी कहा कि ये नहीं हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अरबी में बच्चे, मुस्लिम बच्चे जो हैं वो हिफ्स कर लेते हैं, या हिब्रू इब्रानी बच्चे जो हैं, जूश बच्चे जो हैं वो इसको जुबानी याद कर लेते हैं. और उसका रीजन ये है कि क्योंकि ये ज़बूर जो है, ये दोनों जुबानें जो है रिदमिक लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उर्दू रिदमिक लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश रिदमिक लैंग्वेज नहीं है. सो इसलिए ज़बूर जुबानी याद नहीं किया जा सकेगा. लेकिन ये बात बहुत जल्दी ही गलत साबित हो गई जब हमारे कुछ बच्चों ने इसको याद किया. आज तक सबसे कम अरसे में याद करने वाली बच्ची भी सियालकोट से है. उसने 4 दिन में ये ज़बूर याद किया और हमें सुनाया, और उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है. आज हमारे साथ एक बड़ी ही प्यारी बेटी मौजूद है. उनका नाम है सुनेहा हारून. ये भी सियालकोट से हैं. हमारे पाकिस्तान में जो हमारा बाइबल कॉलेज है, दी ट्रुथ इंस्टीट्यूट के नाम से, पास्टर तसव्वुर सैमुअल उसके प्रिंसिपल हैं. उसके वाइस प्रिंसिपल जनाब सुलेमान इजहाक साहब हैं, वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं. वो उस बच्ची के साथ हैं, वो उसको मॉनिटर करेंगे. मेरे पास भी बाइबल मौजूद है, मैं भी इसको साथ साथ पढ़ूंगा और देखूंगा कि बच्ची, बाय द वे इसके कुछ असूल कुछ इस तरह है कि हम किसी भी बच्चे को 3 गलतियां करने की, मिस्टेक्स की इजाजत देते हैं. वो 3 दफा अगर कहीं रुक जाता है तो हम उसको बताते हैं, लेकिन अगर वो इससे ज्यादा गलतियां करता है तो हम उसको डिस्करेज नहीं करते. हम उनको कहते हैं बेटे आप इस पे थोड़ा और टाइम लगाइए, वापस जाएं, इसको दोबारा से याद करें, अच्छे से याद करें, एंड देन यू कैन कम बैक और हम आपका दोबारा ज़बूर सुनेंगे. जो भी बच्चा सुनता है उसको 5,000 रुपए इनाम दिया जाता है. और आज सुनेहा हारून को आज ही हम इनाम भी देंगे. बाय द वे पैसे इसमें बिल्कुल माने नहीं रखते. दिस इज द बिगेस्ट थिंग इज कि ये बच्ची जब याद करेगी तो खुदा का कलाम जो उसके दिल में, उसके सीने में उतर गया है, वो उसकी जिंदगी के लिए हमेशा के लिए कमाल. ज़बूर 119 की खास बात, ज़बूर 118 कहा जाता है कि बाइबल का बिल्कुल सेंटर है. और ज़बूर 18 के साथ जो पहला उसे एक ज़बूर पहले, ज़बूर 117 जो है वो बाइबल का सबसे छोटा चैप्टर है, और ज़बूर 119 जो है वो बाइबल का सबसे बड़ा चैप्टर है. ज़बूर 118 के एक साइड पे सबसे छोटा और एक साइड पे सबसे बड़ा ज़बूर है. बहुत बड़ा चैलेंज है. और आज हम अपनी बेटी सुनेहा को वेलकम कहते हैं. और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ सुलेमान भी मौजूद हैं और सुनेहा हारून भी मौजूद हैं. वी वेलकम बोथ ऑफ यू. अदारे में हमारे पाकिस्तान सियालकोट में मौजूद हैं, और आज ये बच्ची जो हैं हमारे साथ खुदा के कलाम को जो उन्होंने दिल से याद किया है वो सुनाएंगी. हमारे साथ जो कैमरामैन मौजूद हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप गाहे बगाहे कैमरा को घुमा के जरूर दिखाइएगा ताकि सुनने वाले किसी को भी ये गुमान ना हो कि ये बच्ची कहीं से पढ़ के सुना रही है, या कोई भी किसी किस्म का ऐसी बात है. ये खुदा का कलाम इन्होंने अपने सीने में उतार रखा है और ये उसको जुबानी हमें सुनाएंगी. सो सुलेमान, आप भी अपनी तशरीफ रखिए, और आप इनको अगर यहाँ पे भी खड़े होकर सुनना चाहें तो दैट्स वंडरफुल. यहाँ पे भी आप खड़े होकर इनको आप अपने साथ जो है सुन सकते हैं. सुनेहा बेटा, आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? जी, आपको थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल ठीक नहीं आई.
सो आप थोड़ा सा अगर ऊंचा बोलें। जी। Oh, well done, well done, well done. So let's start the Psalm ज़बूर 119। हम इसको शुरू करते हैं और आप all to you now। सुने हैं जब भी आप शुरू करना चाहें, it's your time। सर मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं सामने चला जाऊं। जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है सुलेमान, आप सामने चेयर्स पे बैठ सकते हैं, ये और बेटी सामने, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी बेटे, आप जब भी आप रेडी हैं आप सुनाना शुरू कर सकते हैं हमें। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम स्नेहा हरून है और मैं बाइबल बिलीवर्स फेलोशिप संडे स्कूल से ताल्लुक रखती हूँ। आज मैं आपके सामने ज़बूर 119 ज़ुबानी सुनाऊंगी। मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके ताल्लुक है। उनसे नाराजगी नहीं होती, वो उसकी राहों पर चलते हैं। तूने अपने कवानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। काश कि तेरे आइन मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाए। जब मैं तेरे सब एक काम का लिहाज रखूंगा तो शर्मिंदा ना होगा। जब मैं तेरी सदाकत के सब एक काम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। मैं तेरे आइन मानूंगा, मुझे बिल्कुल तर्क ना कर दे। जवान अपनी रविश इस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह करने से मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ। मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। ऐ खुदावंद, तू मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा एहसान को बयान किया। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसे हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। अपने बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जिंदा रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। मैं जमीन पर मुसाफिर हूँ, अपने फरमान मुझसे पोशीदा ना रख। मेरा दिल तेरे एहसान की इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। तूने उन मालून और मगरूरों को जिलक दिया जो तेरे फरमान से भटकते रहते हैं। मलामत और हकारत को मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैंने तेरी शहादतें मानी है। उम्रा भी बैठकर मेरे खिलाफ बातें करते रहे, लेकिन तेरा बंदा तेरे आइन पर ध्यान लगाए रहा। तेरी शहादतें मुझे मरगूब और मेरी मशीन है। मेरी जान हाथ में मिलती मेरी जान हाथ में मिलती तो अपने कलाम के मुताबिक मुझे तकमीयत दे। मैंने अपनी रविशों का इजहार किया और तूने मुझे जवाब दिया। मुझे अपने आइन की तालीम दे और अपने कवानीन की राह मुझे समझा दे और मैं तेरे अजायब पर ध्यान करूंगा। गम के मारे मेरी जान भूली जाती है, अपने कलाम के मुताबिक मुझे तकमीयत दे। झूठ की राह से मुझे दूर रख और मुझे अपनी शरीयत अनायत फरमा। मैंने वफादारी की राह इख्तियार की है, मैंने तेरे एक काम अपने सामने रखे हैं। मैं तेरी शहादतों से लिपटा हुआ हूँ। ऐ खुदावंद, मुझे शर्मिंदा ना होने दे। जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा तो मैं तेरे फरमान की राह में दौड़ूंगा। ऐ खुदावंद, मुझे अपने आइन की राह बता और मैं आखिर तक उस पर चलूंगा। मुझे फहम अता कर और मैं तेरी शरीयत पर चलूंगा, बल्कि मैं पूरे दिल से उसको मानूंगा। मुझे अपने फरमान की राह पर चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ रज्जू दिला, ना कि लालच की तरफ। मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख और मुझे अपनी राहों में जिंदा कर। अपने बंदा के लिए अपना वो फौज पूरा कर जिससे तेरा खौफ पैदा होता है। मेरी मलामत को जिससे मैं डरता हूँ दूर कर दे, क्योंकि तेरे एक काम बने हैं। देख, मैं तेरे कवानीन का मुश्ताक रहा हूँ, मुझे अपनी ताकत से जिंदा कर। ऐ खुदावंद, तेरे कौल के मुताबिक तेरी शफकत और तेरी निजात मुझे नसीब हो, ताकि मैं अपने मलामत करने वालों को जवाब दे सकूंगा, क्योंकि मैं तेरे कलाम पर भरोसा रखता हूँ और हक बात को मेरे मुंह से हरगिज जुदा ना होने दे।
क्योंकि मेरा एतमाद तेरे एक काम पर है। बस मैं अब्दुल बाद तेरी शरीयत को मानता रहूंगा और मैं आजादी से चलूंगा, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूँ। मैं बादशाहों के सामने तेरी शहादतों का बयान करूंगा और शर्मिंदा ना होगा। तेरे फरमान मुझे अजीज है, मैं उनमें मसरूर रहूंगा। मैं अपने हाथ तेरे फरमान की तरफ उठाऊंगा और तेरे आइन पर ध्यान करूंगा। जो कलाम तूने अपने बंदा से किया उसे याद कर, क्योंकि तूने मुझे उम्मीद दिलाई है। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। मगरूरों ने मुझे बहुत डटो में लाया, तो भी मैंने तेरी शहादतों से ना किया। जब मैं तेरे कदीम एक काम को याद करता और इत्मीनान पाता रहा हूँ। उन शरीरों के सबब से जो तेरी शरीयत को तर्क करते हैं, मैं सख्त तैश में आ गया। मेरे मुसाफिर खाना में तेरे आइन मेरा प्रीत रहे हैं। ऐ खुदाम, रात को मैंने तेरा नाम याद किया और तेरी शरीयत पर अमल किया। ये मेरे वास्ते इसलिए हुआ कि मैंने तेरे कवानीन को माना। खुदाम मेरा बकरा है, मैंने कहा मैं तेरी बातें मानूंगा, बल्कि मैं पूरे दिल से तेरे कर्म का हुआ। अपने कलाम के मुताबिक मुझ पर रहम फरमा। मैंने अपनी राहों पर गौर किया और तेरी शहादतों की तरफ अपने कदम मोड़े। मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की और देर न लगाई। शरीरों की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया, पर मैं तेरी शरीयत को ना भूला। तेरी ताकत के एक काम के लिए मैं आधी रात को तेरा शुक्र करने को उठूंगा। मैं उन सबका साथी हूँ जो तुझसे डरते हैं और उनका जो तेरे कवानीन को मानते हैं। ऐ खुदाम, जमीन तेरी शफ़क़त से ममूर है, मुझे अपने आइन सिखा। ऐ खुदाम, तूने अपने कलाम के मुताबिक अपने बंदा के साथ भलाई की है। मुझे सही इम्तियाज और दानिश सिखा, क्योंकि मैं तेरे फरमान पर ईमान लाया हूँ। मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, पर अब तेरे कलाम को मानता हूँ। तू भला है और भलाई करता है, मुझे अपने आइन सिखा। मगरूरों ने मुझ पर बहुत तान बांधा, मैं पूरे दिल से तेरे कवानीन को मानूंगा। उनके दिल चिकनाई से फिरका हो गए, लेकिन मैं तेरी शरीयत में मसरूर हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। तेरी मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी। मुझे फहम अता कर ताकि तेरी शहादतों को समझ लूं। तुझसे डरने वाले मुझे देखकर खुश होंगे, इसलिए कि मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। ऐ खुदाम, मैं तेरी एहकाम की ताकत को जानता हूँ और ये कि वफादारी ही से तूने मुझे दुख में डाला। उस कलाम के मुताबिक जो तूने अपने बंदा से किया, तेरी शफ़क़त मेरी तसल्ली का बायस हो। तेरी रहमत मुझे नसीब हो ताकि मैं जिंदा रहूं, क्योंकि तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी है। मगरूर शर्मिंदा हो, क्योंकि उन्होंने नाहक मुझे गिराया, लेकिन मैं तेरे कवानीन पर ध्यान करूंगा। तुझसे डरने वाले मेरी तरफ रजू हो तो वो तेरी शहादतों को जान लेंगे। मेरा दिल तेरे आइन मानने में कामिल रहे ताकि मैं शर्मिंदगी ना उठाऊं। मेरी जान तेरी नजात के लिए बेताब है, लेकिन मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। तेरे कलाम के इंतजार में मेरी आंखें रह गई। मैं यही कहता रहा कि तू मुझे कब तसल्ली देगा। मैं उस मशकीज़ा की मानिस हो गया हूँ जो कुएं में हो तो भी तेरे आइन को नहीं भूलता। तेरे बंदा के दिन ही कितने हैं, तू मेरे सताने वालों पर कब फतवा देगा। मगरूरों ने जो तेरी शरीयत के पैरों नहीं मेरे लिए गड़े खोले हैं। तेरे सब फरमान बरहक हैं, नाहक मुझे सताते रहे, तू मेरी मदद कर। उन्होंने मुझे जमीन पर से फना करके डाला था, लेकिन मैं तेरे कवानीन को तर्क न किया। तू मुझे अपनी शफ़क़त के मुताबिक जिंदा कर, तो मैं तेरे मुंह की शहादत को मानूंगा। ऐ खुदाम, तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। तूने जमीन को क़यामत का और वक़ार है। वो आज तेरे काम के मुताबिक कायम है, क्योंकि सब चीजें तेरी खिदमतगार हैं। अगर तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि तूने उन्हीं के वसीला से मुझे जिंदा किया है। मैं तेरा ही हूँ, मुझे बचा ले, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूँ। शरीर मुझे हलाक करने के लिए घात में लगे रहे, लेकिन मैं तेरी शहादतों पर गौर करूंगा। मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म निहायत वसीह है। आह, मैं तेरी शरीयत से कैसे मोहब्बत रखता हूँ। मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ है। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ, क्योंकि तेरे
क्योंकि तेरी शहादत पर मेरा ध्यान रहता है। मैं उम्र लोगों से ज्यादा समझ रखता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। मैंने हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूं। मैंने तेरे एक काम से किनारा नहीं किया, क्योंकि तूने मुझे तालीम दी है। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरीन है, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती है। तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता है, इसलिए हर झूठी राह से मुझे नफरत है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मैंने कसम खाई और इस पर कायम हूँ कि तेरी इस ताकत के एक काम पर अमल करूंगा। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, ऐ खुदावन अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। ऐ खुदावन मेरे मुंह से रजा की कुर्बानियां कबूल फरमा और मुझे अपने एक काम की तालीम दे। मेरी जान हमेशा हथेली पर है, तो भी मैं तेरे कवानीन को नहीं भूलता। शरीरों ने मेरे लिए फंदा लगाया, तो भी मैं तेरे कवानीन से नहीं बनता। मैंने तेरी शहादतों को अपनी विरासत बना लिए। मैंने तेरी शहादतों को अपनी विरासत बनाया है, क्योंकि इनसे मेरे दिल को शादमानी होती है। मैंने हमेशा के लिए आखिर तक तेरे आइन मानने पर दिल लगाया है। मुझे दो दिनों से नफरत है, पर तेरी शरीयत से मोहब्बत रखता हूँ। तू मेरे छुपने की जगह और मेरी सिपर है। मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। तू मेरे छुपने की जगह और मेरी सिपर है। मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। ऐ बदकिरदार मुझसे दूर हो जाओ, ताकि मैं अपने खुदा के फरमान पर अमल करूं। तू मुझे अपने कलाम के मुताबिक संभाल, ताकि जिंदा रहूं, और मुझे अपने एतमाद से शर्मिंदगी ना उठाने दे। मुझे संभाल और मैं सलामत रहूंगा और हमेशा तेरे आइन का लिहाज रखूंगा। तूने उन सबको हकीर जाना है जो तेरी आइन से भटक जाते हैं, क्योंकि उनकी दगाबाजी आदत है। तो जमीन के सब शरीरों को मैल की तरह छान देता है, इसलिए मैं तेरी शहादतों को अजीज रखता हूँ। मेरा जिस्म तेरे खौफ से कांपता है और मैं तेरे एक काम से डरता हूँ। मैंने अदल और इंसाफ किया है, मुझे उनके हवाला ना कर जो मुझ पर जुल्म करते हैं। भलाई के लिए अपने बंदा का जामिन हूँ, मगरूर मुझ पर जुल्म ना करे। तेरी नजात और तेरी ताकत के कलाम के इंतजार में मेरी आंखें रह गई। अपने बंदा से अपनी शफ़क़त के मुताबिक सलूक कर और मुझे अपने आइन सिखा। मैं तेरा बंदा हूँ, मुझे फहम अता कर ताकि तेरी शहादतों को समझ लूं। अब वक्त आ गया है कि खुदावन काम करे, क्योंकि उन्होंने तेरी शरीयत को बातिल कर दिया है। इसलिए मैं तेरे फरमान अब वक्त आ गया है कि खुदावन काम करे, क्योंकि उन्होंने तेरी शरीयत को बातिल कर दिया है। इसलिए मैं तेरे फरमान को सोने से बल्कि कुंदन से भी ज्यादा अजीज रखता हूँ। इसलिए मैं तेरे सब कवानीन को बरहक जानता हूँ और हर झूठी राह से मुझे नफरत है। तेरी शहादतें अजीब है, इसलिए मेरा दिल उनको मानता है। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। मैं मुंह खोलकर मानता रहा, क्योंकि मैं तेरे फरमान का मुश्ताक था। मेरी तो तवज्जो कर और मुझ पर रहम फरमा, जैसा तेरे नाम से मोहब्बत रखने वालों का हक है। अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर और कोई बदकारी मुझ पर तसल्लुत ना पाए। इंसान के जुल्म से मुझे छुड़ा ले, तो तेरे कवानीन पर अमल करूंगा। अपना चेहरा अपने बंदा पर जमा फरमा और मुझे अपने आइन सिखा। मेरी आंखों से पानी के चश्मे जारी हैं, इसलिए कि लोग तेरी शरीयत को नहीं मानते। ऐ खुदाम तू सादिक है और तेरे एक काम बरहक है। तूने ताकत और कमाल वफादारी से अपनी शहादतों को जाहिर फरमाया। मेरी गैरत मुझे खा गई, क्योंकि मेरे मुखालिफ तेरी बातें भूल गए। तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को उससे मोहब्बत है। मैं अदना और हकीर हूँ, तो भी तेरे कवानीन को नहीं भूलता। तेरी ताकत अब्दिस ताकत है और तेरी शरीयत बरकत है। मैं तकलीफ और ज़ा में मुब्तला हूँ, तो भी तेरे फरमान मेरी खुशनुदी है। तेरी शहादतें हमेशा रास्त है, इसलिए तेरी शहादतें हमेशा रास्त है। मुझे फहम अता कर, तो मैं जिंदा रहूंगा। मैं पूरे दिल से दुआ करता हूँ, ऐ खुदा मुझे जवाब दे। मैं पूरे दिल से दुआ करता हूँ, ऐ खुदा मुझे जवाब दे। मैंने तुझसे दुआ की है, मैं तेरे कवानीन पर अमल करूंगा। मैंने तुझसे दुआ की है, मुझे बचा ले और मैं तेरी शहादतों को मानूंगा। मैंने कोप फटने से पहले फरियाद की, मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। मेरी आंखें रात की हर पहर से पहले खुल गई, ताकि तेरे कलाम पर ध्यान करूं। अपनी शफ़क़त के मुताबिक मेरी फरियाद सुन, ऐ खुदा अपने एक काम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। अपनी शफ़क़त के मुताबिक मेरी फरियाद सुन, ऐ खुदा अपने एक काम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। जो शरारत के दर पे है वो नजदीक आ गए, वो तेरी शरीयत से दूर है। ऐ खुदा तो नजदीक है, तेरे सब फरमान बरहक है। तेरे सब फरमान बरहक है। तूने तेरी
हाथों से मुझे कदीम से मालूम हुआ कि तूने उनको हमेशा के लिए कायम किया है। मेरी मुसीबत का ख्याल कर और मुझे छुड़ा, क्योंकि मैं तेरी मुसीबत का ख्याल कर और मुझे छुड़ा, क्योंकि मैं तेरी शरीयत को नहीं भूलता। मेरी वकालत कर और मेरा फिदिया दे, अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। नजात शरीरों से दूर है, क्योंकि वो तेरे आइन के तालिब नहीं है। ऐ खुदा, तेरी रहमत बड़ी है, अपने एक काम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। मेरे सताने वाले और मुहालिफ बहुत हैं, तो मैंने तेरी शहादतों से किनारा ना किया। मैं दगाबाजों को देखकर मालूम हुआ, क्योंकि वो तेरे कलाम को नहीं मानते। ख्याल फरमा कि मुझे तेरे कानून से कैसी मोहब्बत है। ऐ खुदा, अपनी शफकत के मुताबिक मेरी ख्याल फरमा कि मुझे तेरे कानून से कैसी मोहब्बत है। ऐ खुदा, अपनी शफकत के मुताबिक मुझे जिंदा कर। तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है और तेरी सदाकत की कुल एक काम अब्दी है। इमरान ने मुझे बेसबब सताया, लेकिन मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। मैं बड़ी दूर पाने के वाले की मानी तेरे कलाम से खुश हूँ। मुझे झूठ से नफरत और कराहियत है, लेकिन तेरी शरीयत से मोहब्बत है। मैं तेरी सदाकत के काम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूँ। तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमईन हैं, उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। मैं तेरी नजात का उम्मीदवार रहा हूँ और तेरे फरमान बजा लाया हूँ। मेरी जान ने तेरी शहादतें मानी है और वो मुझे नहायत अजीज है। मेरी जान तेरी शहादतें मानी है और वो मुझे नहायत अजीज है। मैंने तेरे कवानीन और शहादतों को माना है, क्योंकि मेरी सब रविशें तेरे सामने है। ऐ खुदा, मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुंचे, अपने कलाम के मुताबिक मुझे फहम अता कर। मेरी इल्तिजा तेरे हजूर पहुंचे, अपने कलाम के मुताबिक मुझे छुड़ा। मेरे लबों से तेरी सताइश हो, क्योंकि तू मुझे अपने आइन सिखाता है। मेरी जुबान तेरे कलाम का गीत गाए, क्योंकि तेरे सब फरमान बरकत है। तेरा हाथ मेरी मदद को तैयार रहे, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन इख्तियार किए हैं। ऐ खुदा, मैं तेरी नजात का मुश्ताक रहा हूँ और तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी। मेरी जान जिंदा रहे तो वो तेरी सताइश करेगी और तेरे काम मेरी मदद। मेरी जान जिंदा रहे तो वो तेरी सताइश करेगी और तेरे काम मेरी मदद करे। मैं खोई हुई भेड़ की मानिक भटक गया हूँ, अपने बंदा को तलाश कर, क्योंकि मैं तेरे फरमान को नहीं भूलता। आमीन। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. That is amazing. That is amazing. बेटे, God bless you. आंखें बंद करें, सर को झुका लें। कदूस खुदाम तेरा शुक्र तेरी इस खूबसूरत बेटी के लिए, खुदावंद इस खूबसूरत कलाम के लिए जो किसके सीरा में उतर गया है, खुदावंद इसकी रूह में बैठ गया है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद उस माँ बाप को, उस खानदान को मैं तेरे हुजूर उठाता हूँ। ऐ खुदावंद जिसको तूने इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड बच्ची से नवाजा है, खुदावंद वी गिव यू थैंक्स। और खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं अपने चर्च के लिए, अपने संडे स्कूल के लिए, जिसको खुदावंद तूने इस जैसे खूबसूरत और जबरदस्त बच्चे दिए हैं। खुदावंद, oh Lord, we thank, we praise you, exalt you. In Jesus' name we give you all honor. Amen and amen. Thank you very much. सुलेमान आगे आ जाइए और please. That is wonderful. That is wonderful. That is wonderful. मेरे पास मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए और इस चीज के लिए। और मैंने बहुत से जो मेरे ऑडियंस व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि ये ज़बूर मैंने बहुत दफा सुना है। मैंने कम से कम 30 बच्चों से 30 से ऊपर बच्चे हो गए हैं हमारे पास अभी, खुदा का शुक्र है, जिन्होंने ये ज़बूर सुनाया है। मैंने बहुत से बच्चों से सुना है। बच्चे गलती करते हैं और मेरी इस बेटी ने एक भी दफा नहीं रुका कहीं पे भी। और एक बिल्कुल बहुत छोटी सी थी मिस्टेक थी। वो कुछ इस तरह था कि कर की बजाय उन्होंने है इस्तेमाल कर दिया है, या और वो इसके अलावा और कोई मिस्टेक। दैट इज मार्वलस, दैट इज मार्वलस। प्रेज गॉड, ऑल ग्लोरी बी टू। मैं हमेशा बड़ी बच्चों से सुनता हूँ और मुझे हमेशा इतनी ही खुशी होती है। दिस गिव्स मी एब्सोल्यूट ऑनर। एंड सुलेमान के लिए एक और फख्र की बात यह है कि ये सुलेमान के बड़े भाई की बेटी है। सो ये हमारे जो वाइस प्रिंसिपल हैं दी ट्रुथ इंस्टीट्यूट के, सुलेमान इजहाक, जो इनके साथ खड़े हैं, ये उनकी नीस भी है। दैट इज एन अमेजिंग ऑनर। नबील बेटे आप सामने आइए। नबील मेरी आपको पता है मैं एक छोटा सा मेरा बिजनेस है, पाकिस्तान से हम कारोबार भी करते हैं। मेरा अपना जो बिजनेस वेंचर है उसमें ऑपरेशंस मैनेजर हैं, यूनिट इंचार्ज हैं।
नबील आप आइए और हमारी इस बेटी को गिफ्ट दीजिए, और दैट इज एन अमेजिंग 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 थिंग। ओह दैट, बाय द वे, इस बच्ची ने, बहुत से बच्चों को, मैं जो बच्चे देख रहे हैं, बहुत से बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, वो थोड़े मायूस हो जाते हैं कि जी हमसे गलती हो गई। हम बेटे इसको रिवाइज करते रहे, इसको मंथली एक दफा जरूर रिवाइज करें। और आपके लिए एक और ऐलान, मैं बाकी बच्चों को भी बताया हुआ है, ऑनलाइन ऑडियंस को भी बता देता हूँ। जो बच्चे एक दफा जबूर 119 याद कर लेते हैं, लगभग ये 22 जबूरों के बराबर है। इसमें 22 सेक्शंस हैं, 8-8 आयतों के 22 हिस्से हैं। सो लगभग आपने 22 से 25 जबूर याद कर लिए हैं। अब आपका प्रोजेक्ट, नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है, वो जबूर 1 से लेके 50 तक याद करना है। आप उस याद करेंगे तो आपको हम 10,000 रुपए इनाम देंगे, और उसके साथ आपको पता है कि हमारे चर्च के कितने लोग आपको गिफ्ट देते हैं, एंड वो छोटे छोटे गिफ्ट हैं, दैट इज अमेजिंग। सो हम आपको आपके लिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, हमारी एक बच्ची तैयार कर रही है, उसने मेरा ख्याल है काफी ज्यादा जबूर याद कर लिए हैं, और जो बच्चे 1 से 50 तक याद कर लेते हैं, फिर हम उनको कहते हैं कि 51 से लेके 100 तक याद करें, और फिर 101 से लेके 150 तक जबूर 119 उन्होंने पहले कर रखा है, ये सारे सुनाएंगे। तो हम, जो भी बच्चा सबसे पहले करेगा उसके लिए 1 लाख रुपए इनाम। ये मैंने पहले अनाउंसमेंट नहीं किया, आज मैं ऑनलाइन कर रहा हूं। जो बच्चा सारे जबूर, 1 लाख रुपए उसको इनाम मिलेगा, 100,000 रुपीज, जो भी बच्चा। सो ये रेस है, सियालकोटी बच्चे इसमें बहुत आगे हैं। मैं लाहौर के, कराची के, इंडिया, जलंधर, दिल्ली, बॉम्बे, जहां, नेपाल के लिए भी, खटमंडू, बांग्लादेश में, जहां पे भी, ढाका में भी अगर बच्चे याद करना चाहते हैं, अपने पास्टर से कांटेक्ट कीजिए, आस्क योर पास्टर टू गेट इन टच विद अस, हम उनके साथ करेंगे, और हम आपको इनाम भी कैश जरूर भिजवाएंगे। दिस इज वंडरफुल। नबील आप बेटे इनको गिफ्ट दीजिए, हमारी बेटी को जो आपने उनके लिए गिफ्ट लेके आए हैं। वाओ, दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। प्रेज गॉड, प्रेज। जस्ट इमेजिन, मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे आपके वो कर लेते हैं तो 20,000 रुपया, यू कैन गेट दैट 20,000 रुपीज इन योर हाउस। What a blessing that will be. Money is the least of the blessing here. मैं आपको फिर से बताता चलूं, पैसा यहाँ पर सबसे छोटी बरकत है। सबसे बड़ी बरकत खुदा के कलाम का आपके दिल में उतर जाना है। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी बरकत खुदा के कलाम का आपके दिल में उतर जाना है। जब खुदा का कलाम आपके दिल में उतर गया है तो यू आर इन फॉर एन अमेजिंग ब्लेसिंग। आपके लिए ब्लेस, खुदा ने वैसे ही बहुत सारी बरकतें खोल दी। So this is an amazing thing. और मेरे पास ऑनलाइन, मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ, मेरे पास मैंने ऑनलाइन बाइबल भी रखी थी कि मैं ऑनलाइन बाइबल भी साथ दोस्तों को दिखाता जाऊं, ताकि वो जो कुछ को जुबानी तो जबूर किसी को भी याद नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि मैं जुबानी इसको ऑनलाइन मैं बाइबल भी दिखाता जाऊं इस तरह। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि ऐसे ना दोस्त समझें कि शायद ये बच्ची को कहीं ये नजर आ रहा है। अगर किसी को डाउट हो वो हमसे राब्ता कर सकता है। वी विल गेट दिस डॉटर टू आप खुद वहां पे जाइए और ये आपके सामने जबूर 119 सुनाएगी। और बाकी बहुत सारे बच्चे, मोर देन 2 डजन, 2-2.5 दर्जन बच्चे हैं हमारे पास इस वक्त जिन्होंने जबूर 119 अपने सीनों में उतार रखा है। और हम खुदा का इंतहाई ज्यादा शुक्र अदा करते हैं इस सारी बात के लिए। गॉड ब्लेस यू बेटे, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, और all the glory and all the honor goes to our heavenly Father for this amazing. अपनी छोटी बहनों को भी कहिएगा, बेटे आपकी क्या एज है, आप कितने साल के हो? सॉरी, 15। वेरी गुड। मेरा बेटा 15 साल का है, और 15 साल में आपने ये जबरदस्त जबूर याद किया है। खुदा आपको, मैं खुदा से मांगता हूं कि खुदा आपको दबूरा जैसी बरकत दे, ताकि आप लोगों का इंसाफ करें, अपने लोगों को लीड करें। खुदा आपको अपनी बेटी एस्तर जैसी बरकत दे, ताकि आप मलका बनकर राज करें, और जिस भी घर में जाएं बाबरकत रहें। मैं दुआ करता हूं कि खुदा आपको रूत जैसी बरकत दे, कि खुदा अपने चुनिंदा लोगों को आपके खानदान में भेजे, और खुदा के कलाम की सारी कमाल खवातीन, मुकद्दसा मरियम जैसी बरकत दे, जो कि खुदा के साथ इतनी वफादार थी कि एक ऐसे काम के लिए भी खुदा के हजूर तैयार हो गई जो कि उस वक्त के हिसाब से काबिले स्टोनिंग था, जो कि संसार कर दिया जाने वाला काम था। लेकिन अपनी उस बेटी ने अपने खुदा पर
भरोसा किया और मुकद्दसा मरियम के मुंह से ऐसे जबरदस्त अल्फाज निकले कि मेरी रूह मेरे मुनज्जी से खुश हुई। सो आप बेटे हमेशा जीते रहो और बड़ी तरक्की करो। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और दैट इज वंस अगेन अ वंडरफुल वंडरफुल न्यूज। बाकी भी सारे बच्चों को इनकरेज करते रहें। मेरी बेगम मुझसे गिला कर रही थी कि आपने अपने सियालकोटियों को थोड़ा प्रिविलेज दे दिया है, उनको ज्यादा आगे कर दिया है। हमारे 30 बच्चे अभी कर चुके हैं। सो मैं बाकी भी सारे शहरों को, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद, शेखुपुरा, इंडिया में किसी भी शहर में है, आप हिंदी में याद करना चाहते हैं, हम हिंदी के लिए, क्योंकि अभी ये मेरे पास उर्दू बाइबल मौजूद थी, मैं साथ साथ ज़बूर को देख रहा था जब वो पढ़ रही थी ताकि वो गलती ना कर रही हूँ। वहां पर हमारे वाइस प्रिंसिपल जो थे वो भी वहां पे मौजूद थे, वो भी देख रहे थे। और मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ ये सारे काम के लिए जो खुदा ने अचीव किया है। इट इज गोइंग टू बी, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ये बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का बायस हो और खुदा का कलाम बहुत सारे बच्चों के दिल में उतरने के लिए एक इनकरेजमेंट का बायस बने। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर। और मैं आप सबको बहुत इनकरेज करता हूँ जहां कहीं भी हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, ऊपर कहीं से भी लेकर नीचे कराची तक, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, इवन इंग्लैंड में, जहां के भी जो भी बच्चे इंग्लिश में याद करना चाहे, किसी भी जुबान में याद करना चाहे, हम आपके लिए आपके पास्टर्स को देख लेंगे, आपकी जुबान में जिनको वो ज़बूर आता हो उनको साथ बिठाएंगे और वो आपको टेस्ट कर सकते हैं। एंड देन वी विल बी एबल टू शेयर दिस वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, और ये बहुत सारी जुबानों में याद हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। And thank you so much for joining. Don't forget to share it with others. थोड़ा सा शर्मानी है, हालांकि इतनी आयात समझ जी आप कहना चाह रहे हैं? जी 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 जरूर 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 बताइएगा, जरूर बताइएगा। ये खुदा का शुक्र है, गॉड गिफ्टेड है, खुदा का कलाम है, ये गॉड गिफ्टेड, और इसे याद करना भी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। और घर में जब शुरू किया स्नेहा ने ये ज़बूर सुनाना, तो मैंने इसे कहा कि आपने ये याद करना है तो इसे आपने फिर सही तौर पर करना है, और अगर छोड़ देना है तो ऐसा ना करें, और ना ही किसी लोगों के लिए ये करना है आपने, क्योंकि आपने देखे हैं बच्चों को उन्होंने सुनाया है, तो ये बात आपके ज़हन में रहे कि आपने दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए करना है। वक्त गुजरा और इसने एक दिन कहा कि मुझे ज़बूर 119 आ गया, मैंने याद कर लिया है, और मैं हैरान था, बल्कि सारे ही हम घर में बड़े हैरान और शुक्रगुजार हुए खुदा का। सबसे बढ़कर ये हैरानगी थी कि खुदा के फजल से खुदा ने इतनी बरकत दी कि बेटी ने सुनाया और कहीं भी रुकी नहीं। और मेरा भी एक्सपीरियंस था, मैं चूंकि हम सब ने इकट्ठी रिकॉर्डिंग वगैरह की है और हमने देखा है सभी बच्चों ने बहुत उम्दा और आला कोशिश की, और थोड़ी कमी अब आज भी थी, ये नहीं कि आज नहीं थी, आज भी थी, तब भी थी, और लेकिन ये ब्लेसिंग है, खुदा का बड़ा फजल है कि कोई ऐसा नहीं आया, दर्द नहीं टूटा, और खुदा उनके नाम को जलाल है। और उस बेटी ने जब याद किया तो एक बात इसने कही, इसने कहा चाचू ये मैं खुदा उनके जलाल के लिए करना चाहती हूँ, और ये खुदा उनके नाम शुक्रगुजार, तो उसके नाम को वाकई ही जलाल मिला है। प्रेज़ गॉड। थैंक यू सर। आप मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से यहाँ पे एज अ फैमिली, पास्टर सवर भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी हम कहेंगे कि वो आखिरी दुआ में इस बेटी को रुखसत करें। और आप हारून भाई को, उनकी हमारी बेटी सुनेहा की वालदा को बहुत 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 मुबारक दीजिएगा, उनको कहिए कि दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल थिंग, और ये पूरी दुनिया में वीडियो देखी जाएगी। तो पास्टर सवर आपने हमें ज्वाइन कर लिया है। पास्टर सवर आप ओह अमेजिंग। सो नेहा ने पढ़ा सुनाया ना? नेहा ने, जी जी नेहा हरून, कमाल हो गया जी। और हम अपने रब का बड़ा ही शुक्र अदा करते हैं इस कमाल जहद के लिए, कोशिश के लिए जो नेहा बेटी ने की, और ज़बूर 119 को बजुबानी याद किया और हमें सुनाया है। अब ये सुनेहा के दिल की अंदर की दुनिया में ये बस गया है सुनेहा, जहां चाहो सुना दो जाके।
खड़े हो जाओ और कलाम अंदर से टक 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 निकले। ये रब की बड़ी खास इनायत। आइए दुआ करें। खुदाया तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी अजही नेमतों बरकतों खुशियों, खासकर इन बच्चों के लिए खुदा जो हमारे लिए बड़ी खुशियां लेके आते, मुसरतें लेके आते हैं, इत्मीनान और सुकून का बायस होते हैं। और खासकर जब खुदा हम इन्हीं बच्चों को तेरे काम में, तेरे कलाम में, तेरे नाम में बढ़ते, फजूनी करते, तरक्की पाते, नशनुमा करते देखते हैं तो हमारे दिल खुशी से और शुक्रगुजारी से भर जाए। सारा जलाल, all the glory and thankfulness goes to you, Lord. We give all thanks to you, Lord. We give all glory to you. We give all praise to you because you are worthy. खुदा मैं स्नेहा के लिए तेरी खास बरकत चाहता हूँ। I just lift her up before your throne. Just bless her. सर के बालों से पांव के तलवे तक स्नेहा को तेरे पाक यीशु नाम में पाक और मखसूस करते हैं। We pray your special blessings, special favor and limitless mercies for her. खुदा जब वो बढ़ती है गोश्त खून जिस्म में, खुदा प्लीज वो इसी तरह रूह में तेरी नेमतों बरकतों में, तेरे काम में, तेरे नाम में, तेरी मोहब्बत में बढ़ती चली जाए। खुदा मैं दुआ भी करना चाहता हूँ भाई हरून के लिए, बहन के लिए, दादा के लिए, सोलोमन के लिए। खुदा दे very dedicatedly try their best to bring them in the Lord's way. खुदा तेरे रास्तों पर उनकी नशनुमा करते हैं, तरबियत करते हैं। खुदा उन पर भी तेरी बड़ी शफकत है। घर के आटे पानी तेरे रिज़्क पर बरकत है। ये बच्चे खुदा TTI के लिए हमारे लिए बड़ा फख्र है। खुदा हम इनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सैमसन भाई के लिए भी उनके विजन की तरह शुक्र अदा करते हैं। खुदा उन्होंने यकीनन जब ये बात की तो it was one of the impossibilities for us all. We thought it is going to be a kind of impossibility. One of the impossibilities that children or students and the members of our church can memorize this whole Psalm 119 by heart. They can learn it by heart from verse 1 to verse 176. It was impossible, but we saw that we want to do, and you help, and you are the impossibility just turn into possibilities. We can do it. तो खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं सैम के सारे विजन के लिए, और खुदा हम शुक्र अदा करते हैं TTI के लिए जहाँ पर ये काम होता है। तेरे लोग खुदा हम सब के लिए इंस्पिरेशन का बायस हो, तेरी यीशु नाम को जलाल देने का बायस बनते हैं। तेरा शुक्र अदा सब पर तेरी बड़ी बरकत है। आज की रिकॉर्डिंग जहां भी दुनिया के तुल तक पहुंचे, जहां जहां भी जाए, लोगों के लिए बरकत का बायस हो। और हम जाने कि तेरा कलाम जिंदा है, तेरा कलाम अबदी है, तेरा कलाम दिलों में घर करने के लिए आया है। ये घर करता है, ये दिलों में बैठ जाता है, ये दिलों में समा जाता है, ये जिंदगियों में आके सरायत करता है। और स्नेहा और दूसरे सारे बच्चे जिन्होंने आज तक रिकॉर्डिंग में हिस्सा ले लिया है, वो सब हमारे लिए इस बात का बयान सबूत है कि तेरा कलाम हमारे दिलों में बसता है, बस सकता है, और हमारे दिल से कबूल करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं मसीहा के कुदरत भरे नाम के वसीला से। आमीन। Amen, 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 amen. Thank you so much, Barsab. Thank you so much. God bless you. This is an honor for all of us to be part of your vision. Pastor Tasawwur, The Truth Institute के founder and principal हैं, and सुलेमान इज़हाक जो सामने आपको नजर आ रहे हैं वो उसके वाइस प्रिंसिपल हैं। एंड खुदा का बड़ा सारी इज्जत और सारा जलाल हम खुदा के नाम को देते हैं जिसकी बरकत से ये बड़े काम हमारे छोटे से शहर में। बाय द वे जो ज़बूर हम गाते हैं वो भी सियालकोट की पैदावार है। इमामदीन शहबाज साहब ने सियालकोट में ही 12 पत्थर में, जहाँ पे ये बच्ची अभी ये सुना रही है, यहाँ से लिटरली चंद फीट कुछ 100 फुट दूर होगा वो जगह जहाँ पर उन्होंने बैठ के ये ज़बूरों को की पंजाबी धुने और उनको पंजाबी में नज़म के सूरतों में और गीतों की सूरत में लिखा था।
और आज वहां पर ही एक और हिस्ट्री बन रही है। मैंने बाय द वे कभी ऐसा नहीं सुना था, nobody ever heard। अगर किसी ने सुना है तो प्लीज हमें जरूर बताइए। We would love to have those children and reward them for their hard work in whatever language they've learned it. We would love to hear them. God bless you। आप जहां कहीं भी हैं अपना बहुत ख्याल रखिए। आजकल के दिनों में कोविड-19 दिस इज गोइंग टू बी, जैसे 2001 एक बड़ा पिवटल पॉइंट बन गया था, कोविड-19 इज एन अमेजिंग लैंडमार्क नाउ। हम अपनी बेटी और अपने सारे खास तौर पे मसीह के खून खरीदों को यीशु के लहू में देते हैं कि वो बचे रहें और खुदा के नाम को इज्जत व जलाल देते हैं। God bless you, take very good care of yourself, and we shall speak to you again.